ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 60 टेबल में 144 कितनी बार आएगा, कितनी बार में आएगा? मान लो दो लोग हाथ मिला रहे हैं, तुम और अंशु हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, अंशु हाथ मिलाओ। अरे ऐसे हाथ मिलाते हैं दोस्त से, हाथ मिलाओ। अब बताओ किसने किससे हाथ मिलाया, किसने किससे हाथ मिलाया? अंशु ने अर्पित से हाथ मिलाया। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, अर्पित ने अंशु से हाथ मिलाया। हाथ तो दोनों लोग मिला रहे हैं अंशु। उसी तरीके से 24 की टेबल में 6 टाइम आ रहा है 144, तो 6 की टेबल में 24 टाइम आ गया 144। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन एक्सटेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या करना है बेटा? एक्सटेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है? एक्सटेंडिंग ऑर्डर। अब देखो जरा ध्यान से, ये सारे नंबर फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर में एक प्रॉपर्टी ये होती है, अगर हमको ऐसा नंबर मिले अर्पित 2 4 5 6 0 1 और कहा जाए कि इसको अरेंज करिए एक्सटेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग कह रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो 6 5 4 2 1 0, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर है ये होल नंबर होता है बेटा, इसमें डिसेंडिंग असेंडिंग पहचानना बड़ा आसान है। बड़े नंबर को पहले लिख लेंगे, छोटे नंबर को बाद में डिसेंडिंग हो जाएगा। छोटे नंबर को पहले लिखेंगे, बड़े को बाद में डिसेंडिंग हो जाएगा। ये फ्रैक्शन नंबर जो होता है ना बेटा, इसमें जानते हो क्या दिक्कत आती है? इसमें अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला काम इसमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने का मतलब जो नीचे का ये नंबर होता है ना बेटा, ये 24 18 36 6 48 सब में अलग अलग है। जब सब में अलग अलग है तो यहाँ पे कंपेयर करने में दिक्कत आएगी। तो इसको क्या करेंगे? पहले इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे? पहले इक्वल कर देंगे। जब डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे मानसू, तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर इक्वल करने की जरूरत क्यों है? डिनोमिनेटर इक्वल करने की जरूरत क्यों है बेटा? सर तब सर आसान हो जाएगा। तो बिना डिनोमिनेटर के क्यों नहीं कर पाएंगे? सर नहीं कर पाएंगे, कैसे पता करेंगे? और डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद कैसे पता चलेगा? सर न्यूमरेटर से बड़ा होता रहेगा, न्यूमरेटर से तुलना करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, लिखा है 3/10 और लिखा है 7/10। तो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है बेटा? चलो इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखते हैं। 13/10 17/10। आप बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है? ये नंबर बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर की तरफ जो नंबर बड़ा है वही हमारा बड़ा नंबर होगा, जो ऊपर की तरफ छोटा है वही हमारा छोटा नंबर होगा। डिनोमिनेटर इक्वल करने से ये फायदा होता है बेटा। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होता है? तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 24 18 36 6 48 इज, इन सबका एलसीएम कितना आएगा अर्पित? आओ एलसीएम करते हैं बेटा। 24 18 36 6 48। मुझे इसमें सबसे छोटा नंबर क्या मिल रहा है बेटा हम लोगों को? 6 ना। चलो 6 से ही शुरू कर देते हैं। 6 4 जा 6 3 जा 6 7 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 6 9 जा 6 8 जा। ठीक है, अब आगे बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 को तो लेने की जरूरत नहीं है। 1 से कोई बड़ा भाई 3 ले लो। 3 की टेबल में 4 कितनी टाइम्स आएगा? नहीं आएगा तो छोड़ दो। 3 1 टाइम, 6 2 टाइम, 1 1 है और 8 नहीं आएगा, छोड़ दो। इसमें सब छोटा नंबर 2 ले लेते हैं। 2 का बड़ा भाई 4, 2 2 जा 4, 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर 2 से लो, 2 1 जा 2, 1 1 1 2 2 जा 4। फिर 2 से 1 1 1 1 1 सब 1 हो गए। आप जब सब 1 हो गए तो वहां पे एलसीएम का काम खत्म। मल्टीप्लाई करिए। 6 3 जा 18 2 जा 36 36 2 जा 72 72 2 जा 144। कितना? 144 आएगा। 144 आएगा बेटा। कितना? 144। आप सुनिए ध्यान से। अब पहला नंबर लिखेंगे अर्पित 11/24 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? क्या करो, यहाँ नीचे क्या है? 24 है। 24 से 144 को चलो डिवाइड करते हैं।
ऐसे काट लेते हैं 144/20। पहले 2 से शुरू करते हैं। 12 2 7 जब 14 2 जब 4 फिर 2 से 6 36 फिर 2 से 3 18 3 से 3 6 जा 18। यानी कि 24 की टेबल में 144 6 टाइम आएगा। कितने टाइम? 6 टाइम। तो इसी 6 का मल्टीप्लाई अर्पित यहाँ कर देंगे ऊपर नीचे। 11 6 जा 77 66। वेरी गुड। आँख खोल के बैठे हो? नहीं, देखो आँख मूंद के बैठा है। देखो उसका अलग चल रहा था खाना खजाना। क्या भर के लाए हो अली बाबा 40 चोर? हाँ क्या भरे हो हिमांशु? सब पूरा कंप्यूटर में। अब तक तुम्हारा समोसा भी ठंडा हो गया होगा। सर कंप्यूटर भर के लाया पूरा। अर्पित तुमको टिकोरा तो नहीं दिया था तोड़ के? क्या दे? अर्पित सर इसको बड़ा वाला दिया था। अर्पित 11 6 जा 66 और 24 6 जा 144। दूसरा नंबर 5.18। 18 को 18 से डिवाइड करो। 18 से डिवाइड करो 144 को। कितनी बार जाएगा? बोलो 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 बोलो। 18 से 144 8 टाइम्स। कितनी बार? 8 टाइम। ये सब मेहनत खुद करना पड़ेगा बेटा। ये सब मेहनत खुद से करना पड़ेगा। इतना सीखिए, है ना। 8 टाइम्स जाएगा अर्पित। यहाँ क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई। 8 5 जा 18 8 जा 144। तीसरा नंबर 5/36। 36 से डिवाइड करेंगे 144 को। कितना आएगा? 4 टाइम्स। कितना आदर्श? 4 टाइम्स। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। 5 4 जा 36 4 जा 144। नेक्स्ट नंबर 5.6 सॉरी मल्टीप्लाई 6 की टेबल में कितनी बार आएगा 144? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6 की टेबल में 144 कितनी बार आएगा? कितनी बार में आएगा? मान लो 2 लोग हाथ मिला रहे हैं। तुम और अंशु हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। अंशु हाथ मिलाओ। अरे ऐसे हाथ मिलाते हैं दोस्त से। हाथ मिलाओ। अब बताओ किसने किससे हाथ मिलाया? किसने किससे हाथ मिलाया? बोलो। अंशु ने अर्पित से हाथ मिलाया। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, अर्पित ने अंशु से हाथ मिलाया। हाथ तो दोनों लोग मिला रहे हैं अंशु। उसी तरीके से 24 की टेबल में 6 टाइम आ रहा है 144। तो 6 की टेबल में 24 टाइम आ गया 144। हाथ कभी एक तरफ से मिलता है, हाथ दोनों तरफ से मिलता है। अगर 24 की टेबल में 6 टाइम ही आ रहा है तो 6 की टेबल में 24 टाइम ही आएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे 2 की टेबल में 3 टाइम 6 आता है, 3 की टेबल में 2 टाइम 6 आता है। ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 24 से। 24 6 जा 144। और अगर इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। 5 into 24 120। लास्ट नंबर है फिर 17/48। 48 की टेबल में कितनी बार आएगा बेटा? नहीं 5 टाइम नहीं। अभी आप ही समझो फिर से लॉजिक। नहीं 4 टाइम नहीं, लॉजिक समझो। 24 की टेबल में कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम ना। रुक जाओ आराम से। 6 टाइम आ रहा है ना। 24 का 2 गुना है 48। कितना है? 2 गुना। 6 का आधा कर दो तो 48 3 जा 144। 3 टाइम्स आएगा। आसान है। कंफ्यूज हो खाली। मैथ सीखो, रटो मत। कितनी बार बोले हैं? कितनी टाइम? 3 टाइम। 17 3 जा 51। 48 3 जा 144। समझ रहे हो? वेरी गुड। चलिए इतना काम हो गया। बड़ा ब्लू ब्लू हो गया, थोड़ा ब्लैक ब्लैक ले लें। अब सुनो ध्यान से बेटा। अब इसको डिसेंडिंग अरेंज करना है ना। सबसे बड़ा नंबर बोलो अर्पित इसमें से। एक नंबर ये, इसका भाई ये, इसकी बहन ये, बड़ा भाई ये, छोटी बहन ये। अब चलो सबसे बड़ा नंबर बोलो इसमें से। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 120। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना। हाँ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर शुभम। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे? 60/144। अच्छा ये भी है क्या? 66। अंशु थर्ड नंबर। उसका भाई है सर। भाई भाई। ज्यादा छोटा। थर्ड नंबर 51। हिमांशु फोर्थ नंबर बताओ। 40 सही है। 20/144। वेरी गुड। कंप्लीट यस सर। आंसर ठीक कर लोगे अर्पित?
मेथड भूलोगे तो नहीं। सबसे पहला काम बेटा डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया है तो पहला काम डिनोमिनेटर का एलसीएम। सुबह एक मिनट पहले सुनो, पहला काम डिनोमिनेटर का एलसीएम। दूसरा काम जब एलसीएम हो जाएगा तो सबको 144 में बदलना है, सबको। और 144 में बदलने के लिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए इससे पहले इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऐसे सारे नंबरों में करेंगे, फिर मल्टीप्लाई क्या करना है वो मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे सबका डिनोमिनेटर सेम। उसके बाद नंबर को अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग कहेगा तो बड़ा नंबर पहले, असेंडिंग कहेगा तो छोटा नंबर कर लोगे। उसके बाद नोटिस जाएगी। ओके सर।